एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और पार्ट ए में द लाइन की देखें जर्नल फॉर्म आपको गिवन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी एम ही है और सी ही है। टच इज द सर्किल, यानी वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। और द सर्किल भी आपको अपनी जर्नल इक्वेशन में नज़र आ रहा है, फॉर्मेट पे नज़र आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पर कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर तो देखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल इजी आंसर ये था। अभी आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। उसमें आप आई थिंक अगर आप थोड़ा सा गौर कर रहे हो तो वो सी ही की वैल्यू होती है। सी इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आंसर है आपके पास इसका, ठीक है। लेकिन अब आपको हैरत ये होगी कि ये इतनी जल्दी एक स्टेप में आंसर कैसे आ गया, एग्जामिनर हमें नंबर नहीं देगा। तो इसके लिए मैं आपको एक और ऑल्टरनेट बता रहा हूँ जो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इसका प्रूफ समझ लें आप। यानी जो गिवन वैल्यू है y की वैल्यू है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसे आप पुट कर दीजिए, पुट इन सर्किल की जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये काम अब आपने मैट्रिक में पढ़ा है, ज़रा स्टेप्स को अच्छे से देखें तो आपको समझ आ जाएंगे सारे स्टेप्स। y की वैल्यू है एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन की तरफ जाएंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो उसको भी हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर देखिए कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन, और ये टर्म आ गई x की 2mc x, और ये टर्म आ गई आपके पास कांस्टेंट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता है कि जब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू आ गई 2mc, और c की वैल्यू आ गई आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इफ़ लाइन टचेज द सर्किल, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें, इफ़ लाइन टचेज द सर्किल, तो एक तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताई थी, एक ये है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अब आपको याद होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू है हमारे पास 2mc का स्क्वायर, 4a की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, और c है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2mc का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये 4 हमारे पास एज इट इज़ है। अब हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब ये जो स्टेप है हमारे पास है, इसमें 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़, ये 4 से अब हमने पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हमारी पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो गई। तो ये प्लस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो टर्म है वो है माइनस 4c स्क्वायर रिमेनिंग टर्म है हमारे पास, और प्लस का 4a स्क्वायर और प्लस का 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्योंकि c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अब हम c की वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, बाकी दोनों वैल्यूज़ को हमने राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया। तो 4a स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो माइनस 4a स्क्वायर, और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन में या तो माइनस 4 कॉमन लें, ठीक है, और कॉमन लेके कट कर दें, या पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें माइनस 4 से। तो -4 से डिवाइड कर देंगे
तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। देखें अब ए स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया, तो लास्ट स्टेप में ये वही फॉर्मूला कंसीडर हो जाएगा जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सी इक्वल टू ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ हम प्लस माइनस का साइन लगा लेते हैं, तो ये वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने प्रूव कर दी। तो यानी आपको अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का प्रूफ भी समझ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट बी है। हमारे पास एक गिवन लाइन है, ठीक है, यानी जो गिवन लाइन है उसको देख लेते हैं और वो ट्रांसफॉर्म करनी होगी, और एक हमारे पास गिवन सर्किल है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं मौजूद हैं। गिवन लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी है, तो क्योंकि c की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए वो c की जगह आपको कुछ भी नहीं देंगे। c को हमेशा c या c से रिलेटेड कोई टर्म बनी हुई होगी, उसमें c का होना लाजमी है क्योंकि आपको फाइंड ही c करना है इस हर केस में। तो यहाँ पर इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब हुआ कि m की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं -1, तो c इक्वल टू सी ही रहेगा। इसी तरह अब आपके पास जो सर्किल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ पर अब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर, देन आप उसको बता सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू 9, तो अंडर रूट लेने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी 3। और कंडीशन आपको याद है, मैंने अभी आपको पहले भी यूज़ करवाई है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो मैंने आपको दो मेथड बता दिए, एक जिसमें हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज़ करेंगे, जो मैं अभी आपको यूज़ करके बता रहा हूँ, c इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और एक पूरा डिस्क्रिमिनेंट का प्रोसेस है कि आप अपनी लाइन से y की जो वैल्यू निकली हुई है उसको आप सर्किल की इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, यानी आप उसको पुट करेंगे, देन डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो इट्स अप टू यू आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो अब देखें c की वैल्यू में फाइंड करनी है, c एज इट इज़ प्लस माइनस a हमारे पास 3 है, 1 एज इट इज़, m की वैल्यू है -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2, ये वैल्यू आपके पास आ गई। और अगर आप इसका लॉन्ग मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो लाइन से x यानी लाइन से y की वैल्यू को आपने सर्किल में पुट कर देना है। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन में, और यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी उस पर आपने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लगा देना है, तो भी आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो किसी भी वे आउट से आप अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट सी है, द लाइन y इक्वल टू -x और -c/2। ठीक है, और टचेस द सर्किल की कंडीशन है, टचेस का वर्ड मेन इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81। अब इन दोनों बातों से हम पहले जो गिवन लाइन है हमारे पास वो हम लिखेंगे, और जनरल फॉर्म जो लाइन की है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी हमारे पास, और c की वैल्यू आ जाएगी c इक्वल टू c यानी -c/2। ठीक है, और जो गिवन सर्किल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81, देन जनरल फॉर्म इसकी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इक्वल टू 81। अगर हम इस पे स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। अब इस सारी जो गिवन है इसके बाद जो टचेस की कंडीशन है वो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास है c इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ c की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे -c/2 से, प्लस माइनस a हमारे पास है 9 अंडर रूट 1 प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये सोल्यूशन आपके पास जो है प्लस -1 वाला जो अंडर रूट के अंदर वाला सोल्यूशन है वो बन जाएगा 2।
और ये जो 2 है आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, तो यानी माइनस सी इक्वल टू 2 9 18 अंडर रूट 2। अब इस माइनस साइन का किस्सा आपको कई दफ़ा बता दिया मैंने कि ये एज इट इज़ रिमूव किया जा सकता है जब आपके पास इक्वल के दूसरी तरफ प्लस माइनस लगा हो। तो ये प्लस माइनस 18 रूट 2 हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सी है।